अरसल, एक गुड न्यूज़ है। यकीनन तुम्हारी भागी हुई बहन वापस आ गई होगी। इससे अरसल को कोई खुशी तो नहीं होनी चाहिए। तुम देसी लड़कियां अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए कुछ भी कर सकती हो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। खुशबू एक जज्बाती लड़की है और उसने नासमझी में और आके तुमने क्या सोच के फोन किया है? अरसल पे झूठा केस करके तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई? द फैक्ट इज कि तुम्हारी फैमिली ने अरसल को बहुत हर्ट किया है। असल केस तो तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। अरीना, प्लीज स्टॉप इट। हेलो अरीबा, सब खैरियत? मैंने बस इसलिए तुम्हें फोन किया था कि तुम परेशान मत हो। मैंने कैसर साहब से बात कर ली है, वो तुम्हारी जमानत करा देंगे। तुम्हें किसने कहा कि कैसर साहब के पास जाकर मेरे लिए गिड़गिड़ाओ? अरसल, ये क्या कह रहे हो? मैंने उनसे सिर्फ हेल्प मांगी है और वो राजी भी है। मुझे तुम्हारे कैसर साहब और उनकी किसी भी हेल्प से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बात दिलचस्पी की नहीं, मजबूरी की है। वो हमारी मदद कर रहे हैं। जितने एहसान तुम कैसर साहब के ले चुके हो यही काफी है। मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने आ रही हूँ और तुम्हें उन पेपर्स पर साइन करना होगा, समझे तुम? कोई जरूरत नहीं है आने की, मैं अपनी जमानत खुद करवा लूंगा। खाला के पास रह के इसका दिमाग ही खराब हो गया। साइन तो मैं करवा के रहूंगी। अरसल, अरसल कहाँ है? बाहर क्या हुआ? अभी तो फोन पे बात हुई थी, घर पे कैसे नहीं हो सकता? देखो, जो तुमने और तुम्हारी बहन ने अरसल के साथ किया है उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड है। इसलिए अरसल मिलने से और बात करने से इरिटेट हो रहा है। अरसल को इरिटेट होने से पहले समझना चाहिए कि मैं भी एक विक्टिम हूँ। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। वो फोन नहीं उठाएगा। मैंने कहा था ना वो फोन नहीं उठाएगा। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया ना कि अरसल तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कितना इरिटेट हो रहा है। कौन? अरसल भाई, आप? अरसल बेटा, जब तक एफआईआर से नाम नहीं कट जाता तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या करूं, कहाँ छुपाऊं तुम्हें मैं? अम्मी, एसएचओ साहब की गाड़ी हमारे वर्कशॉप में आती है और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कहीं तो उनसे बात। खुशबू कहाँ है? खुशबू अपने कमरे में है, लेकिन तुम उसके मुंह लग के क्यों परेशान होते हो? वो तो वैसे भी आजकल अकबर के इशारों पे चलती है। अकबर का हिसाब भी बराबर करना है, मगर पहले मैं खुशबू को देख लूं। अम्मी जाएं देखें। ये क्या बदतमीजी है अरसल? मुझे अरीबा मत समझना, जिसके साथ तुम्हें दस्तराजी की खुली इजाजत है। हटाओ हाथ अपने। जैसी घटिया लड़की से इसी बात की उम्मीद की जा सकती है। तुम्हें देख के कोई नहीं कह सकता तुम पप्पो की तरबियत और इनकी औलाद। किस गुनाह की सजा दे रही हो मैं? आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है हमने? क्यों अपने साथ दुश्मनी कर रही हो? दुश्मनी करना मैंने इसी घर से तो सीखा है। इस घर में मुझे कभी अपनायत नहीं मिली, फिर भी सारा कसूर मेरा ही गिना जाता है।
क्योंकि तुम कसूरवार हो। अपनी बदगुमानी के दलदल में घिरकर तुमने पूरे घर को परेशानी और रुसवाइयों में धकेल दिया है। ये जो जिल्लत का गड्ढा तुमने हमारे लिए खोदा है ना, याद रखना एक दिन खुद तुम इसके अंदर मुंह के बल आके गिरोगी। अकबर की हकीकत भले तुम पर आज जाहिर ना हो, लेकिन जिस दिन उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने खुली तो शायद रोने के लिए भी तुम्हें कोई कंधा ना दे। आप फिक्र मत करें, क्योंकि इस घर में रहते हुए ना मुझे अकेले रोना और अकेले हंसना आ गया है। अगर मुझ पर कोई मुसीबत भी आई ना तो आप लोगों के पास नहीं आऊंगी मैं रोने के लिए। इतना बड़ा बोल मत बोलो कि वापस आने के तमाम रास्ते तुम पर बंद हो जाएं। अकबर जैसे बदमाश आदमी का साया भी किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है। देखो खुशबू, तुमने अपने लिए खुशियों के रास्ते चुन लिए। प्लीज अब हमारी जिंदगी में जहर मत घोलो। बुरा हो उस वक्त का जिस वक्त मैंने अकबर से तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए कर्जा लिया था, और आज उन्हीं पैसों के लिए उसने मेरी जिंदगी की खुशियां बर्बाद कर दी है। अकबर ने मुझे वो मान दिया है जो आज तक दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दिया। खुशबू आपी, सारा मोहल्ला जानता है कि अकबर ठीक आदमी नहीं है। क्यों खुशबू, अकबर ने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम उसके कोई ऐब ही नहीं नजर आ रहे? उसने अपना मकान और दुकान मेरे नाम कर दिया। क्या हुआ लीना? एक तो बताए बगैर चला गया और दूसरा फोन नहीं उठाता। ही सो स्टूपिड। कम ऑन लीना, बैठो मेरे पास, लिसन टू मी। चलो, तुम जानती हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा अपना एटीट्यूड। दुश्मन अगर बाहर का हो ना तो इंसान उससे मुकाबला कर सकता है, मगर अपने अंदर के दुश्मन से इंसान। मॉम, डोंट वरी अबाउट मी। अगर आपको उस गंदे से मोहल्ले में रहना, आप रह सकती हैं अपने स्टूपिड भांजे के साथ। व्हाट? अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तुमने सही कहा, तुम स्मार्ट हो, खूबसूरत हो। यस मॉम, आई एम। मेरे पास वो सब कुछ है जो हर लड़का चाहता है। हाँ मेरी जान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें सब कुछ है, मगर एक चीज की कमी है, और वो है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी? हाँ मेरी जान, तुम जानती हो तुम किसी को भी सही से डील नहीं कर सकती। मॉम, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो अलीना, तुम्हारी एक शादी खत्म हो चुकी है। नाउ यू नीड अ हस्बैंड। अगर इस तरह से हस्बैंड ढूंढना है तो नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अलीना। वहां वेस्ट में भी अगर लड़कियों को अच्छा ओबीडियंट किस्म का लड़का मिलता है ना, तो वो शादी करने में देर नहीं लगाती। जानती हो क्यों? हाँ, क्योंकि उनको एक वफादार कुत्ता चाहिए होता है ना। हाँ यही तो बात है। ऐसा ही एक कुत्ता तुम भी पाल लो। क्या मतलब? अलीना, तुम जानती हो तुम्हारी शादी क्यों नाकाम हुई? तुम्हारे अपने रवैये की वजह से। मेरा रवैया बुरा नहीं था। Whatever, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती। देखो, मैं तुम्हारी माँ की हैसियत से सिर्फ एक बात जानती हूँ, यू नीड अ ओबीडियंट हस्बैंड। अलीना, अरसल तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। थोड़ा सा लालच मैं देती हूँ, थोड़ी सी एक्टिंग तुम कर लेना, हम उसे यहाँ से कनाडा ले जाएंगे। हाँ, तुम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेन कर लेना, जस्ट लाइक अ डॉग। तुम्हें एक ओबीडियंट शौहर मिल जाएगा और मुझे एक वफादार दामाद। चलो बरसल को कॉल करो और अपना कंसर्न शो करो। वो अपनी फुप्पू के पास ही क्या होगा? उसकी यही खूबी तो उसका नस्ली होने का सबूत देती है। चलो शाबाश, कॉल करो उसे। अकबर ने अपना मकान और दुकान तुम्हारे नाम कर दिया। ये जरूर अकबर के बोले जाने वाली झूठ की एक कड़ी होगी। अरसल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अकबर जैसे मुनाफिक आदमी से सच बोलने की जरा तवक्को नहीं है। मुनाफिक वो नहीं, मुनाफिक आप लोग हैं। जब पैसे चाहिए थे तो अकबर बहुत अच्छा था, लेकिन जब वक्त गुजर गया, उसने अपने पैसे वापस मांगे तो वो मुनाफिक हो गया। वाह। अरसल ये क्या कह रही है? खुशबू, फालतू बातें मत करो। कैसी खुदगर्जी की पट्टी आंखों पे बांध ली है कि अकबर जैसे धोखेबाज। बस कर दे अम्मी, धोखेबाज अकबर नहीं, आप हैं। आप उस शरीफ आदमी की रकम हड़प करना चाहती हैं। खुशबू, फालतू बातें नहीं करो।
अपनी बच्ची के मुंह से ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई अरसल? एक्टिंग बंद करें, यहाँ आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। और रह गई बात अकबर की सदाकत और सच्चाई की, तो उसका सबूत यही है कि उसने अपनी मकान और दुकान के कागजात निकाह से पहले मेरे हवाले कर दिए थे। अच्छा ठीक है, जो कागजात तुम्हें अकबर ने दिए वो मुझे दिखाओ। आई एम सॉरी, क्योंकि अकबर ने उस पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा कर दी है मुझे। उसके लिए किसी तस्दीक की जरूरत नहीं। मोरा तो तुम बन गई हो अकबर के हाथों। रहने दो अरसल, इस लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं है। नबील, बहुत होशियारी और समझदारी से ये काम करना। आप परेशान ना हो, जैसी खुशबू आप ही सो जाएंगी मैं चुपके से उनके कमरे में जाऊंगा और अकबर के दिए कागजात उठा लूंगा। अकबर जैसा फ्रॉड आदमी खुशबू के नाम प्रॉपर्टी लिख दे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम चुपके से जाना और सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के ले आना, फिर वापस वहीं रख देना, ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मम्मी अरसल आया तो? हाँ, और शदीद गुस्से में था। मैं तो डरी गई थी, मगर क्या मगर? बस वो उस अकल की अंधी को समझाने की नाकाम कोशिशें करके चला गया। हाँ, न जाने किस जुर्म की सजा काट रहा है बेचारा। मत बोले उसे बेचारा। वो बेचारा नहीं तो और क्या है। एक शरीफ लड़का हमारी वजह से इश्तिहारी मुजरिम बना फिर रहा है, जान बचाता फिर रहा है बेचारा, तो उसको तुम कह रही हो बेचारा ना कहो? अगर हमारी वजह से उस पर मुसीबतें आई हैं, तो हमारी मदद करने पे मुंह क्यों फेर रहे? तुम क्या कहना चाह रही हो? अब कहने को रह भी क्या गया। उधर कैसल साहब उसकी जमानत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरसल के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे और एक खुशबू आती है। उनके रवैये में जरा भी लचक नहीं आई है। अक्ल से काम लेगी तो लचक आएगी ना। वो तो बस मनहूस अकबर के इशारों पे नाच रही है और उसी की बोली बोल रही है। खुशबू आपी ने पहले कभी अकल से काम लिया जो आज हम उनसे कोई उम्मीद रख लें? लेकिन वो इस जलील अकबर के काबू में आ जाएंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। बकौल खुशबू के उसने अपना मकान और अपनी दुकान उसके नाम कर दी है। ये क्या कह रही हैं आप? अकबर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता है कि अपनी दुकान मकान सब खुशबू आपी के नाम कर दे। क्यों? क्या हुआ? जल गई ना मुझे रातों रात इतना अमीर होता देखकर। वैसे मुझे पता था कि जब तुम्हें पता चलेगा तो कुछ ऐसे ही रिएक्शन होगा तुम्हारा। सो अरीबा गुलजार, मुझे बर्बाद करने की तुम्हारी कोशिश तो नाकाम हो गई, बल्कि मैं तो खुशहाल और मालदार हो गई। सो कैसा लग रहा है कांटों पर लौटकर? कांटे तो आपने अपनी राहों में खुद बिखेरे हैं। कि तुम नहीं, तुम्हारे अंदर लगी हसद की आग बोल रही है। हम तो तुम्हें अपने दुश्मन ही लगते हैं, हासिद लगते हैं। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? दुश्मनी तो मैंने की है अपने नसीबों के साथ, जो तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया। इतना बड़ा कर दिया कि आज तुम्हें दौलत के आगे हर रिश्ता छोटा लग रहा है। चली जाऊंगी, बहुत जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। मैं भी खुश नहीं हूँ यहाँ, और ये बात अकबर भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं अपना दिल मारकर बैठी हूँ यहाँ। जल्दी ही चली जाऊंगी। Mom, check this dress out. ओह Isn't it really nice? अलीना, तुम्हें डिजाइनर ड्रेसेस जमा करने का ना क्रेज हो गया। मामा, आप पैसे कमाती हैं तो खर्च क्यों ना करूं? मेरे ख्याल से बेल बजी है, अरसल आया होगा। ये अरसल के बेल बजाने का अंदाज नहीं है, शायद वो खाना आया होगा जो हमने ऑर्डर किया है।
Mom, I was right. तुम्हें बड़ी पहचान है अरसल की बेल की? उसका बचपन से बेल बजाने का अंदाज ही है क्या? तुम अरसल को बहुत पसंद करती हो ना? बचपन में पसंद करती थी और अब भी पसंद करती हूँ, जैसे आपने कहा था। आई थिंक अरसल आ गया। अरसल की डोर को मजबूती से थाम लेना और हिब्बा से उसकी डोर कटवा देना। ओके मॉम। ओ कम ऑन अरसल, मुझे मालूम था तुम आने ही वाले होगे। तुम्हारे लिए खाना भी ऑर्डर कर दिया है। मॉम, इतनी देर से आउट ऑफ कांटेक्ट था। आई वाज गेटिंग सो वरीड। हाँ अरसल, अलीना तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। से एक बात कहूँ, तुम्हारे लिए अब वहां रहना मुनासिब नहीं है। हम हैं ना यहाँ तुम्हारी केयर करने को। और वैसे भी मैंने तुम्हारे जमानत के सारे पेपर्स की बात कर ली है। इश्क तेरा